Good morning. Welcome to the Sharmi नुदरत साइंस चैनल. हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब. आप लोगों की फरमाइश थी, किसी एक कमेंट में आया था कि मेटल और नॉन मेटल स्टैंडर्ड 8 के सिलेबस में है, चैप्टर 4 में उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो ये जो मेटल और नॉन मेटल है, सच में बिल्कुल सही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंस का. और ये आगे जा कर के इसकी हमें बहुत डिटेल में पढ़ाई होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग पूरे नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में ही जनरली हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक ही क्वेश्चन ज़्यादा जनरली पूछा जाता है बच्चों से हर स्टेज पे, हर क्लासेस में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. तो ये आप लोगों को जानने का बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ एन वेरी सिंपल टॉपिक and very easy, and it is very important for all of us because so many questions arises from this type of that what do you mean by metal and non-metal. Please give one or two differences बताइए इनका, मेटल और नॉन मेटल में क्या है. सो टुडे आई एम very happy to explain because I am explaining a very important part of the chemistry, that what is the differences between the metal and non-metal. So first of all, you know the physical properties of मेटल. तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या है. आप ऊपर में लिखिए मेटल, फिर बीच में लाइन खींच दीजिए और एक साइड लिखिए नॉन मेटल और एक साइड लिखिए मेटल. और कम से कम यू हैव टू शो एटलीस्ट 10 डिफरेंसेस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन दी मेटल एंड नॉन मेटल. तो पहला जो डिफरेंस है वो है ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स इन रूम टेम्परेचर. कोई भी रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड. सॉलिड आपको पता ही है ना, जिसका एक शेप होता है, एक साइज होता है. तो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर. लेकिन देख लीजिए हर जगह एक्सेप्शनल केस, एक ना एक एक्सेप्शनल केस हो ही जाता है. तो इसमें भी एक्सेप्शनल केस आपका मरकरी का है, यानी जिसका केमिकल फार्मूला Hg होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. यानी आप देखते होंगे थर्मामीटर में जो छोटा सा वाइट कलर का रहता है, वो पारा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो थोड़ा सा भी हीट उसको मिलता है, थोड़ा सा भी, तो वो भागने लगता है ऊपर की तरफ, जिससे कि हम लोग फीवर वगैरह में डॉक्टर्स लोग क्लिनिकल थर्मामीटर में उसे हम लोग यूज़ करते हैं. और वो ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. बाकी सारे मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. सेकंड है इजी वाला हम लोग ले लेते हैं. सेकंड है ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. सारे मेटल्स की हाई डेंसिटीज़ होती है, यानी कि ये जो सारे मेटल्स के हाई डेंसिटीज़ होती है, यानी कि इनकी जो ये अगर हम लोग इसके अंदर के जो मटेरियल्स रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसका वेट ज़्यादा रहता है. जैसे आप इसको पानी वगैरह में नेल्स को या जो कांटे या लोहा की चीज़ें वो पानी में डूब जाती है ना, तो सब मेटल्स के हाई डेंसिटीज़ होती है. फिर इसमें भी पूछोगे मैम इसमें भी कोई एक्सेप्शनल है. हाँ, इसमें भी है सोडियम और पोटेशियम, यानी Na जिसको हम लोग सोडियम बोलते हैं लैटिन वर्ड में, और पोटेशियम के ये जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे इसका ये दोनों का हाई डेंसिटीज़ नहीं होता है. बाकी सारे मेटल्स का हाई डेंसिटी हो गया. थर्ड वन है ऑल मेटल्स आर हार्ड. सारे मेटल्स हार्ड होते हैं. इसमें भी एक्सेप्शनल केस होता है सोडियम एंड पोटेशियम एंड लेड एंड ग्रेफाइट. ये सब जो है सॉफ्ट है, ईजिली हम लोग काट सकते हैं. ग्रेफाइट को, लीड को, ये सबको हम लोग ईजिली कट कर सकते हैं. ये मेटल है बट दे आर इन एक्सेप्शनल केसेस, ये सॉफ्ट होते हैं. और बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं. मेलेबल्स, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टिबिलिटी और मेलेबल होता है. अब ये न्यू वर्ड आया, मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल होता है कि जब आप लोग देखते हो लोहार वगैरह के पास जाते हो तो वो लोग कितना छोटा छोटा उसको इतना करते हैं, उसको जितने लेयर में उसको मेटल्स को तोड़ना हो वो पीट पीट के पतला कर सकते हैं, और उसको जिस सांचे में ढालना हो ढाल देते हैं. तो
ये हर नॉन मेटल्स में ये बात नहीं होता है, लेकिन मेटल्स में है कि मेलिबल होता है। उसको आप परत दर जितने भी लेयर्स में आप उसको तोड़ना चाहें, पीट पीट के पतला करना चाहें, पत्ती की तरह वो बन जाता है। एंड डक्टाइल, ये आप जितने भी मेटल्स को चाहें पतले पतले तारों में इसको बना सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं। देखने में तो लगता है सख्त मेटल, लेकिन वो पीटने पर या कोई भी प्रेशर डालने पर वो कैसा हो जाता है, वो पतले पतले तारों में वो टूट जाता है। लेकिन और सब जो है नॉन मेटल्स में ये क्वालिटी नहीं होती है। तो मेलिबल होता है, पतले पतले परत में टूट जाता है, लेयर्स में। और डक्टाइल होता है कि पतले पतले तारों में, जो ले जैसे आप बिजली की तार आप देखते हो कि कॉपर वायर कितना पतला होता है, तो वो मेटल से बना होता है। वो कितना पतला होता है, उसके ऊपर रबड़ का वो लगा रहता है कवरिंग, ताकि वो इंसुलेटर करंट नहीं लगे। लेकिन ये अंदर जो तार है वो मेटल की बनी होती है, और वो कितनी पतली होती है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद से आप देख लीजिए, हर मेटल्स में शाइनिंग होता है, लश्यर होता है, चमक होता है। और भी किसी भी नॉन मेटल्स में ऐसा कोई शाइनिंग नहीं होती है। फिर आ जाइए मेटल्स का एक और पॉइंट, कि ये सारे जितने भी तरह के मेटल्स होते हैं, इसमें चमक तो होती ही है। और ये सारे मेटल्स जो हैं, ये जैसे आप मेटल्स गोल्ड हुआ, ऑर्नामेंट हुआ, इससे आप लोग ज्वेलरी वगैरह भी, सिल्वर वगैरह ये सब भी बना सकते हैं ना। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मेलेबल एंड डक्टाइल हो गया, इसमें लक्चर हो गया। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेटल्स वगैरह में साउंड वाइब्रेट हो सकता है। जैसे आप कोई भी मेटल्स पे लेके अगर आपको किसी चीज़ से स्ट्राइक करोगे तो उसमें साउंड निकलेगा, साउंड होता है ना कोई भी, लेकिन आपको नॉन मेटल्स में नहीं होगा। तो आपने मेटल्स का ये सारा पढ़ लिया कि मैंने बता दिया, एक्सप्लेन आई हैव टुडे ऑलरेडी आई एम एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मेटल्स, मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स, दैट मेटल्स आर सॉलिड इन एक्सेप्शनल में आप लोग सोडियम और पोटेशियम रखिए, मरकरी रखिए, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है। जो हाई डेंसिटीज़ होती है सारे मेटल्स की, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की नहीं होती है। फिर सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम और लीड और पोटेशियम नहीं होता है। डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मेलिबल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में साउंड वाइब्रेशन हो जाता है, मेटल्स में चमक होती है। और जब आप नॉन मेटल्स लिखोगे तो जस्ट इसको अपोजिट करते जाइए। जैसे कि सारे मेटल्स सॉलिड हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हैं, उनका कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं होता है, उनका कोई शेप नहीं होता है, ना वो सॉलिड होते हैं, ना वो लिक्विड होते हैं, ना वो गैस होते हैं। वो आप सराउंडिंग्स में आप बहुत सारे नॉन मेटल्स तो देखते ही होंगे। ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो नॉन मेटल्स की नेचुरली है कि लो डेंसिटी होगी। जब मेटल्स की हाई डेंसिटी है तो सारे नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होगी। ऑल मेटल्स आर हार्ड हैं, तो नॉन मेटल्स जितने भी वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये आपका नॉन मेटल्स का है। सारे मेलेबल्स जो हैं, मेटल्स जो हैं, वो डक्टाइल और मेटलेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल्स भी नहीं होते हैं और उनमें कोई भी मेलेबल क्वालिटी नहीं होती है। सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स में साउंड, नॉन मेटल्स में कोई भी साउंड नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मोटी मोटी है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग जानेंगे कि मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल्स आप देखते होंगे कि लोहे का कोई भी चीज़ है बाहर रख देते हो आप, लोहे का, तो उसमें ऑक्सीजन से, हवा के ऑक्सीजन से मिल करके जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो एक्चुअली में होता क्या है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से मेटल्स जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल्स जो है वो वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ जो रिएक्शन करता है वो बनाता है, ये क्या कहते हैं, एसिड के साथ रह करके ऑक्साइड सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट, जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे। फिर बेस
जो है बेस के साथ ऐसे एक्चुअली में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक एल्कलीज होता है, आपने पढ़ा होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें जो बेस है उसको हम लोग एल्कली भी बोलते हैं। उसके साथ अगर ये नॉन मेटल्स जो है रिएक्शन करता है तो वो वाटर, हीट वाटर बनाता है, डिज़ोल्व वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है, और एल्कलिक बेस के साथ करके वो वाटर बनाता है। तो ये तो आपका मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। और नॉन मेटल्स आपने मैंने जो बता दिया था, जब आप मेटल्स जान जाओगे तो जस्ट उसके ऑपोजिट ही कर देना, जो कि नॉन मेटल्स होता है। नॉन मेटल्स जो होता है वो सॉलिड होता है। अगर सॉलिड में भी वो चूरन के रूप में, बीटल एकदम भंगुर जो होता नहीं एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में, उसमें वो नेचर में पाया जाता है। इसमें नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होता है, मेलेबल नहीं होता है, इसमें कोई भी साउंड का इफ़ेक्ट नहीं आता है, इसमें आपको कोई भी साउंड नज़र नहीं आएगा, ये नहीं आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स बिल्कुल भी शाइन नहीं करते हैं, और नॉन मेटल्स का आपका लो डेंसिटी होता है। इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये जो नॉन मेटल्स है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फ़र है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा। ये मेटल और नॉन मेटल हमारे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। इस मेटल से हम लोग ट्रेन एसेसरीज, प्लेन की एसेसरीज, वायर्स, यूटेंसिल्स, हम लोग बहुत सारी चीज़ें मेटल से बनाते हैं, और नॉन मेटल्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेन 6-7 पॉइंट आप लोग याद रखिए। हार्ड, सॉफ्ट, मेलेबल, डक्टिबिलिटी, साउंड, लश्चर, चमक, है ना, लश्चर यानी चमक को बोलते हैं सारे मेटल्स, और इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप लोग नॉन मेटलिक। तो आज ये आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और 10 या ये 1 to 10 पॉइंट ही है जो कि डिफरेंस बताता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, और ये आपको बहुत ही काम की चीज़ है। वट और हर इसमें पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है बताइए मेटल्स, और एक्सेप्शनल भी पूछते हैं कि कौन से एक्सेप्शनल है। जैसे सारे मेटल्स तो सॉलिड होते हैं, और कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है, तो यू हैव टू आंसर मरकरी यानी Hg। वो भी एक मेटल है मगर वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। कौन सा ऐसा मेटल्स है जो कि हार्ड मेटल्स है लेकिन वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होता है, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो, तो उसमें आप लोग को ये लिखना है सोडियम और पोटेशियम, यानी सोडियम नेट्रियम Na और पोटेशियम K। तो ये आप लोग याद रखिए। और जब मेटल्स गुड कंडक्टर के हैं तो नेचुरली है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। तो मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ में आ गया। आप लोग एक बार कोई बुक्स लीजिए, NCERT की बुक्स सबसे बेस्ट होती है। वैसे सारी बुक्स भी आप छान मारिए, यही 10 मेन पॉइंट्स या जो रहते हैं डिफरेंसेस मेटल और नॉन मेटल में। और इसके बाद से इनका यूजेस, मेटल्स का यूज़ कहाँ है, यूटेंसिल्स में बहुत सारी चीज़ें मेटल्स यूज़ होती हैं, और नॉन मेटल्स भी आप देख ही रहे हो, हमारे सराउंडिंग्स में सारे नॉन मेटल्स ही नज़र आते हैं, मेटल्स भी नज़र आते हैं। तो सबकी अपनी ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना। और इसी तरह से आप लोगों को और भी कोई कंटेंट चाहिए जिसे आपको समझना है तो वो मुझे लिख के भेजिए। अगर आप चाहते हो कि लिखा हुआ मैं भेज दूँ तो मैं यूट्यूब पे या इस पर मेरा व्हाट्सअप भी चलता है, मैं उस पर ये पूरा मेटल और नॉन मेटल लिख के भी भेज सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन पॉइंट्स को याद रखिए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह से आगे कमेंट आप मुझे भेजते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर।